दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों ये बायोलॉजी का वीडियो रहने वाला है। 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन हम बायोलॉजी के इसमें कवर करेंगे। आपका हेल्प करेगा DSSB पीजीटी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं बायो की, साथ में टीजीटी नेचुरल साइंस में भी बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इस टॉपिक से। तो हमने पहले ये टॉपिक उठाया है। 12th का जो एनसीईआरटी है उससे ये हमने टॉपिक उठाया है और इसमें 8 से लेकर के 12 तक का सारा ही कवर होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा और चेक करिएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपकी ग्रिप कितनी है। एक पैरेलल हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड की SKJ सर के द्वारा, तो उसे भी देखते रहिएगा। दोस्तों आपका DSSB में सेक्शन A और B बहुत अच्छा हो, ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी, इसीलिए हम ये सीरीज स्टार्ट की है हम लोगों ने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला है पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? लाइफ स्पेन करेगा, बिल्कुल। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। दोस्तों थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यही आपको वहाँ भी करना होगा, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट है इसमें? लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म की कोरिलेट करती है साइज से? नहीं। साइज क्रो पैरट का ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसा भी नहीं है। पीपल ट्री हैज़ मच मोर शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू द मैंगो ट्री, ये भी गलत है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, ही करेक्ट रहेगा। फोर्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म को रिलेटेड विद द लाइफ स्पेन। कौन सा इसमें सही है कॉन्सिक्वेंस? तो देखिए आप चेक कर लीजिए कौन सा है, मैं भी तब तक चेक करता हूँ। इसका ऑप्शन ए, सी में से ए आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्या है दोस्तों, बनियन ट्री सबसे ज़्यादा रहेगा, क्रो सबसे कम में रहेगा। और मैं आपको बता दूँ कि अगर पीपल ट्रीज में होता तो शायद बनियन ट्री से भी ज़्यादा आता। अब यहाँ पर क्या करा है लोगों ने, पैरट की जो लाइफ स्पेन है वो कम कर दी है, तबकि पैरट की ज़्यादा होती है, तो एक ऑप्शन सही होगा, सी नहीं होगा। फिफ्थ है, इसमें से हाईएस्ट लाइफ स्पेन किसका रहेगा? हाईएस्ट लाइफ स्पेन दोस्तों टॉर्टोइज करेगा, 150 साल के आसपास इसका रहता है। ठीक है, तो ये करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ स्पेन ऑफ द टॉर्टोइज। हाँ, जैसे मैंने बताया 100 से 150। ठीक है, ये करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7th। हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, कैसे जेनेटिक मेकअप, सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा दोस्तों, है ना। 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट में से कौन सा है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, हाँ बिल्कुल सही है। सेक्सुअल इज बाइपेरेंट, सही है। ए सेक्सुअल नो फर्टिलाइजेशन, सही है। तो पहला क्वेश्चन इसका गलत हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि एलिमिनेट आउट करना पड़ता है। 9 देखते हैं, इंडिविजुअल ऑफ अ क्लोन जेनेटिकली सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। नहीं, इसमें सेकंड ऑप्शन देखिएगा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिफरेंट। अरे क्लोन की बात हो रही है, ये तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों ही सिमिलर होंगे, तो सी है ऑप्शन, आसान है। क्लोन इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है दोस्तों, ये रहता है आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन उनमें भी रहता है, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। इन मोनेरेंस प्रोटिस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय, तो मोनेरेंस और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू रहता है। अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी, यूग्लिना में भी, सब में बाइनरी फिशन ही रहता है, तो फिशन आएगा इसका। बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन तो नहीं, लेकिन फिशन तो रहता ही है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। 13 देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा मेथड नहीं है? नहीं है ये पूछा है दोस्तों, तो इसमें सोइंग का ऑप्शन और लेयरिंग का ऑप्शन दोनों ही गड़बड़ है। ठीक है, सोइंग कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। 13th इसका करेक्ट, 13th का सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा दोस्तों। 14th से देख लेते हैं, 14th से देख लेते हैं। बाइनरी, इसमें अब फिगर में क्या हो रहा है, बडिंग हो रही है ना, और आपको ये भी पता है दोस्तों, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा, ईस्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटल में? तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, प्लांट में वेजिटेटिव बोलते हैं। 15 का बी ऑप्शन जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल? एंथ्रेजॉइड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है, बाकी सारे हैं, देखने में पता लग रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी जाएगा दोस्तों। 17th का देख लेते हैं एक बार। आइडेंटिफाई ए टू डी इन द गिवन डायग्राम्स टू। क्वेश्चन ईजी है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन डी ट्रिपल में पूछे जाते हैं जनरली, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन एक आध दो ही आते हैं। 17 देखते हैं। पहला क्लाइमाइडोमोनास दिख रहा है मेरे को, ठीक है। सेकंड जो है ये पेनिसिलियम है, तीसरा हाइड्रा है, इसमें स्पॉन्ज है। पूछा इसमें किस किस तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो इसमें जूगैमिट्स तो लिखा हुआ है, जू स्पोर रहते हैं बेसिकली, जूगैमिट के जू स्पोर रहते हैं इसके अंदर। पेनिसिलियम में कोनिडिया रहते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली गिवन है। हाइड्रा के अंदर बर्ड रहती है, और इसमें दोस्तों गैम्यूल्स बनते हैं स्पॉन्जिस में, ठीक है। तो ये मेरे को बी ऑप्शन लग रहा है, एकदम सही यही होना चाहिए। 18th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18th में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली आइडेंटिफाइड है। ए ट्यूबर है, ठीक है, क्योंकि पोटैटो ट्यूबर है, और इसमें राइजोम रहता है, ठीक है, जिंजर है, और ये बल्बिल, ठीक है, अनियन में, ठीक है, और बल्बिल ट्यूबर राइजोम, इसमें क्या आगे लीफ बर्ड, ठीक है। तो देख लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, इजीली ये एक ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। Plant was introduced in India because of beautiful flower and shape of leaves. It can propagate vegetatively as phenomenal rate, spread all over the water bodies. ये वाटर हाइकिंथ के बारे में बात हो रही है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस प्लांट। वाटर हाइकिंथ है दोस्तों, इसे बंगाल टेरर के नाम से भी जानते हैं। तबाही मचा के रखी थी, क्योंकि बंगाल में फिशेस वगैरह कल्चर है, और ये इतनी जल्दी ग्रो करता है, इतना तेज़ी से ग्रो करता है कि सारा का सारा जो वाटर बॉडीज़ है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है दोस्तों, वहाँ का न्यूट्रिशन ले लेता है। बाकी वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत लार्ज स्केल पे बंगाल में फिशेस की, एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हुई, बंगाल टेरर के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपलर देन सेक्सुअल, सही बात है। फिश एंड बडिंग फ्रेगमेंटेशन, सही बात है, इससे होता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल बोथ एसेक्सुअल सेक्सुअल मोड, और ऐसा तो नहीं है, एक ही पाया जाता है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। 21 देखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर फेवरेबल कंडीशन, रिप्रोडक्शन प्रोसीड एसेक्सुअली व्हेन कंडीशंस बिकेम मोर स्ट्रेसफुल कंडीशंस व्हिच इज टू सेक्सुअल मोड। व्हाई? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस इंडिविजुअल विद न्यू कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम इंक्रीज द डाइवर्सिटी। तो सी ऑप्शन इसका करंट होना चाहिए। 22 देखते हैं। फास्टेस्ट मेथड टू ऑब्टेन क्लोन, कौन सा हो सकता है दोस्तों? फास्टेस्ट मेथड क्लोन ऑब्टेन करने का वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन? कौन सा इसमें से कल्टिवेट किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से? सारे ही किए जाते हैं। डहेलिया रोज ये स्टेम से किए जाते हैं, बनाना जिंजर भी किए जाते हैं स्टेम के थ्रू, इसमें राइजोम है, और पोटैटो शुगर केन भी ट्यूबर के थ्रू, इसमें जो है नोड्स के थ्रू। तो इजी है ये दोस्तों, है ना, स्टोलोन के थ्रू। 24 देखते हैं। साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स इन द पोटैटो, डहेलिया, जिंजर एंड बनाना इज। साइट ऑफ ओरिजिन पूछा है दोस्तों न्यू में, है ना। तो साइट ऑफ ओरिजिन इसमें कौन सा रहेगा? एक मिनट रुकिएगा, हाँ। साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट इन पोटैटो, डहेलिया, जिंजर एंड बनाना इज। तो क्या है इसमें साइट ऑफ, तो ये जितने भी हैं दोस्तों, पोटैटो हो, दहेलिया हो, जिंजर हो, बनाना हो, इसके अंदर नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। न्यू प्लांटलेट्स यहाँ से निकलते हैं। फ्लोरल है ही नहीं दोस्तों इसमें। एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द रूट, नहीं, रूट तो है ही नहीं, पोटैटो रूट नहीं है। तो यहाँ पे स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, उनके नोड्स जो होते हैं उसी से जो है ऑरिजिन होते हैं नए प्लांटलेट्स। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं 25th क्वेश्चन की। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें किस में होता है? फंगस में होता है? नहीं, फंगस में स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। बात करें रेप्टाइल्स और मैमल्स, इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। और अच्छा ठीक है, इसमें भी होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो फंगस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हैं, तो ऑल जाना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर, ठीक है। 25 मैंने बाकी
मतलब मैंने ऑल वाला देखा ही नहीं ऑप्शन। एनीवे फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा दोस्तों। 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा इसमें से फॉल्स रहेगा, देख लेते हैं एक बार। ऑर्गेनिज्म शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेस एंड रिलीज गैमेट। ये ट्रू है ना। फॉल्स पूछा है आपसे। गैमेट आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इन वाटर टू एनहांस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर वेस्टेड, ये वेस्ट भी होते हैं, सही बात है। मेजर एडवांटेज इज द ऑफस्प्रिंग आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रेडेटर, प्रोटेक्टेड तो रहते ही नहीं है, यही तो इसका डिसएडवांटेज है। तो इसका गलत पूछा है, यही जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। 27 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा इसमें से फॉल्स रहेगा। मेल गैमिट मोटाइल होते हैं, ये बात सही है, ठीक है। मेल गैमिट नॉन मोटाइल होते हैं, मेल गैमिट्स आर नॉन मोटाइल। अच्छा, इसमें से कौन सा सही है। फीमेल गैमिट्स आर नॉन मोटाइल एक्चुअली, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में पूछा है तो मेल गैमिट्स तो मोटाइल होते हैं, ठीक है। फॉल्स पूछा गया है ना। मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, ये बात भी सही है। तो फॉल्स जो होना चाहिए, एक तो मेरे को सेकंड लग रहा है फॉल्स, ठीक है। और फोर्थ है मेल गैमेट प्रोड्यूस इन स्मॉल नंबर, ठीक है, ये गड़बड़ है। फोर्थ लार्ज नंबर में होते हैं। फिफ्थ है देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिप्रोडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड, रिडक्शन, रिडक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये सही है। इन सीडेड प्लांट नॉन मोटाइल मेल गैमिट आर कैरिड टू द फीमेल गैमिट बाय पॉलन ट्यूब, सही बात है ये भी। तो इसमें दो ऑप्शन गलत हैं, एक तो सेकंड एक फोर्थ, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। 27 का आना चाहिए सी। 28 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें से। Asexual reproduction is an elaborate, complex, slow process compared to the sexual। ये तो गलत है, उल्टा बोल दिया। कॉकरोच बाइसेक्सुअल होता है, कॉकरोच बाइसेक्सुअल होता है, ये बात भी गलत है, यूनिसेक्सुअल रहता है। स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना नीला कुरेंसी वाला जो प्लांट है, एवरी ईयर नहीं तो 12 साल में आता है, ये तो एवरी ईयर कहाँ होता है, जून में, ये भी गलत है। तो ऑप्शन होना चाहिए डी, यही बचा। डेट पाम एंड पपाया आर डायोशियस प्लांट्स, मोनोशियस है, मोनोशियस है, ठीक है दोस्तों। तो ये डायोशियस प्लांट ही है ना, क्योंकि मोनोशियस मतलब मोनो सॉरी यूनिसेक्सुअल, डायोशियस को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है दोनों के दोनों, यानी मेल और फीमेल पपाया अलग अलग प्लांट्स पे रहते हैं, इसको डायोशियस। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए डी, ठीक है। 29 देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आसान है दोस्तों, ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया है काफ़ी। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, फिर सिनगैमी, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। जुवेनाइल फेज, सेनेसेंट फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। फिर करेक्ट सीक्वेंस है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज, ये सही है सेकंड वाला। और फिर उसके बाद इसमें वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंस फेज, ये प्लांट्स के लिए रहेगा, ये एनिमल्स के लिए रहेगा। तो फोर्थ और सेकंड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ आ गए हम, 31 पर आ गए दोस्तों। 31 देखते हैं, जल्दी से जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेज। कौन सा इसमें से शो नहीं करता दोस्तों, इसमें से क्लियर जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं वो नहीं करते हैं। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना। बैम्बू स्पीसीज और ये अनयूजुअल रहते हैं, क्योंकि 12 साल में एक बार, इस पर तो पूरी लाइफ में एक बार आता है बैम्बू पे, तब कि इसमें 12 ईयर्स में एक बार आता है। 33 देखते हैं, इन बैम्बू स्पेसीज फ्लावर वंस इन द लाइफ टाइम, हाँ एक बार आते हैं। जनरली 100 से 150 साल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड देन डाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और
इसमें फिर है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये पूछा है, तो हमें 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से फॉल्स वाला बताना है। तो पहला सही है दोस्तों। और एनिमल्स जुवेनाइल फेज फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। थर्ड है रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑफ सेम ड्यूरेशन इन ऑल, नहीं अलग अलग ड्यूरेशन रिप्रोडक्टिव फेज की सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए दोस्तों अलग अलग है। तो थर्ड वाला तो रॉन्ग है ही। तो अब दिख ही गया है, तो बाकी के दो देख लेते हैं। जुवेनाइल फेज पीरियड ऑफ ग्रोथ बर्थ, ये भी सही बात है। इन प्लांट जुवेनाइल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव फेज, सही बात है। तो हम समझ गए कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है, थर्ड। 34th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, ये बात एकदम सही है। प्लांट जो हैं वो सितंबर अक्टूबर 2018 में पिछली बार लास्ट टाइम आया था, ये भी सही है ना। मुझे याद है कि कोविड से ही कुछ दिन पहले की ये बात है। इट्स मास फ्लावरिंग कन्वर्टेड लार्ज हिली ट्रैक्ट केरला, हाँ इधर केरला की साइड ही साउथ इंडिया में जो है दिखता है। तो ये ऑल इसका आंसर आना चाहिए। 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीजनल ब्रीडर्स। इसमें से सीजनल ब्रीडर्स कौन से हैं। लेजर्ड भी सीजनल ब्रीड ये है, बर्ड भी और फ्रॉक्स भी, ये ऑल आर सीजनल ब्रीडर्स। तो ये ऑल इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 36 से देख लेते हैं। बर्ड्स इन कैप्टिविटी कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर इन केस, एक मिनट, इन केस laying eggs is related to the reproduction commercial exploitation of for human welfare, neither related to the reproduction nor a commercial exploitation for human welfare, not related to the reproduction but a commercial हाँ बिल्कुल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है बट कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आना चाहिए। देन ऑस्ट्रस साइकिल इज सीन इन, ऑस्ट्रस साइकिल किस में मिलेगी, सब में मिलेगी, डॉग्स टाइगर में मिलेगी, रेड्स में, ठीक है, इनमें भी मिलेगी। इनमें सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्लेस पे क्या रहती है दोस्तों, ऑस्ट्रस साइकिल रहती है, बिल्कुल। 38 देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में मिलेगी, इसमें से प्राइमेट्स में मिलती है दोस्तों वैसे, ठीक है। तो प्राइमेट्स लाइक ह्यूमन, एप्स, मंकी, इन सब में कौन सी मिलती है, नॉन प्राइमेट्स के लिए ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स के लिए। 39 क्वेश्चन, मैनी मैमल्स स्पेशली इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस आर। तो नेचुरल कंडीशंस के अंदर ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो क्या हैं, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मैनी मैमल्स स्पेशली इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस आर सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूस ब्रीडर नहीं होते। तो इसमें सीजनल ब्रीडर इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज आर। तो ओल्ड एज का जो पैरामीटर रहता है दोस्तों क्या रहता है, एक तो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ये भी बात सही है ना। कॉन्कोमिटेंट चेंज इन बॉडी लाइक स्लोइंग मेटाबॉलिज्म, नहीं ये तो डिजीज की वजह से भी हो सकता है। फेलियर ऑफ मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेस, तो इसमें ऐसा होना तो यही ऑप्शन चाहिए, लेकिन ए एंड बी दोनों हैं, तो फिर डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ए भी हो सकता है, इसका देखना पड़ेगा। वैसे स्लो हो जाता है मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट लगाते हैं दोस्तों, डी ही ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, 100% डी ही जाएगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट 41 क्वेश्चन जो है 41st की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटिव बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन से ऐसे मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड विद द बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन इसमें से रेगुलेट करता है दोस्तों, इसमें से हार्मोन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो रेगुलेट करता है। तो इसमें से कोई एक तो नहीं करता, दोनों ही मिल करके करते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा दोस्तों। 42 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई द इवेंट्स ए बी सी डी ई, सी तो नहीं सॉरी, ए बी डी ई इन द लाइफ जनरल। तो कौन सा इसमें से है इन द लाइफ ऑफ जनरल रिप्रोडक्शन। तो आपको ये एक तरीके से क्या दे रखा है, पूरी की पूरी एक लाइफ साइकिल दे रखी है, उसके अंदर आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें दोस्तों ए वाला जो है, ठीक है, उसके बाद में ये हैप्लॉइड बन रहा है, एन बन रहा है, हैप्लॉइड ही है और फिर डबल है। तो ये यहाँ पर गैमीट बना, ठीक है, तो ये गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, ए वाला ऑप्शन गैमेटोजेनेसिस।
और क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है तो यहाँ बी जो होगा, ठीक है, ये जो रहेगा ये गैमीट ट्रांसफ़र कराएगा। उसके बाद जब गैमीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, गैमीट बना, ए बी में ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, डी जो है वो जाइगोट बनेगा क्योंकि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, और फिर एम्ब्रियो बन जाएगा ई, तो एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ई जो होना चाहिए वो एम्ब्रियोजेनेसिस होना चाहिए, डी जाइगोट फॉर्मेशन होना चाहिए, बी गैमेट ट्रांसफर होना चाहिए और ए जो है वो गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। हालांकि इन्होंने गैमेटोजेनेसिस की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ लिख रखी है, एनीवे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। 43rd देखते हैं। 43rd में आइडेंटिफाई करने गैमेट्स, तो पहले मेरे को क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है दोस्तों, होमो या आइसो गैमेट क्लैमाइडोमोनास के केस में, होमो या आइसो, ये तो आइसो है तो देख लेंगे। वैसे तो आइसो जो दे रखा है दोस्तों वो बी और डी में दे रखा है, तो ए और सी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। जो बी दिख रहा है मेरे को वो ये नॉन मोटाइल गैमीट है और ये मोटाइल है, ठीक है। तो ऐसे में हेट्रोगैमीट्स भी हैं ये दोनों, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से, मॉर्फोलॉजिकली सॉरी डिफरेंट है दोनों के दोनों, तो ये हेट्रोगैमीट है। और जो तीसरा है दोस्तों ये भी हेट्रोगैमीट है, ये तो स्पर्म और ओवा वाला केस है, ठीक है। तो ये भी हेट्रोगैमीट्स ही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं आइसोगैमीट्स, हेट्रोगैमीट्स, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। 44 देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमीट्स आर। ज़्यादातर में जो गैमीट्स होते हैं दोस्तों ये गैमीट्स हेट्रोगैमीट्स ही होते हैं मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो हेट्रोगैमीट्स जाएगा। हेट्रोगैमस ऑर्गेनिज्म द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर रिस्पेक्टिवली। हेट्रोगैमीट्स के अंदर जो मेल गैमीट है दोस्तों वो ज़्यादातर जो रहते हैं वो एंथ्रोजॉइड्स रहते हैं, तबके फीमेल जो रहते हैं वो एग रहते हैं, ठीक है। स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स बोल सकते हैं, तो ये सी ऑप्शन जाएगा। Meiosis does not take place in organism showing asexual reproduction only। सही बात है, ठीक है। टेक प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, सही बात है। टेक्स प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, सही बात है। ऑल आर करेक्ट, सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो 46 का डी ऑप्शन जाएगा। 47 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर किस में एसेंशियल है? सभी में। ब्रायोफाइट्स में भी बिना उसके रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में भी बिना वाटर के रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, और एल्गी को ज़रूरत है ही है, तो ऑल इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो हमारा 48th क्वेश्चन है दोस्तों। 48th क्वेश्चन कहता है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमिट इज। ज़्यादातर में मेल गैमिट जो है दोस्तों वो क्या रहता है? मोटाइल रहता है, तबकि फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल और स्टेशनरी रहता है, ठीक है। तो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। 49th देखते हैं क्वेश्चन। फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। द मेथड टू ब्रिंग टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन इज। तो फर्टिलाइजेशन इसमें कैसे होता है दोस्तों? पॉलिनेशन के थ्रू होता है, ठीक है। मेन मेथड क्या रहता है? पॉलिनेशन रहता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। बात कर लेते हैं अब 50th क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन अपने देखो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। 50 देखते हैं। रेप्टाइल एंड बर्ड्स आर। रेप्टाइल और बर्ड्स दोनों के दोनों ओवीपेरस होते हैं, ठीक है, दोनों ही ओवीपेरस हैं, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस? रेप्टाइल नहीं है, फ्रॉग नहीं है। मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स जाएगा, क्योंकि ऑल मैमल्स में फिर एक्सेप्शन आ जाता है, एकाइनस और प्लेटिपस वाला, है ना, वो एग लेइंग मैमल्स हैं, तो इसमें 4 से जाएगा करेक्ट। 52nd देखते हैं। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज्ड एग आर कवर्ड बाय द हार्ड कैलकेरियस सेल। इसमें से हार्ड कैलकेरियस सेल जो रहती है दोस्तों वो ज़्यादातर बर्ड और रेप्टाइल्स के एग्स पे रहती है, ठीक है। 53rd फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में दोस्तों पहला है द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर ग्रेटर इन विविपेरस देन ओविपेरस, सही बात है एकदम। द तूरा टोमेटो सेपल्स रिमेन अटैच्ड इवन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये भी सही बात है। आप देख सकते हैं ना टोमेटो में ग्रीन कलर के सेपल आपको इजीली दिख जाते हैं, है ना। टोमेटो क्या है? फ्रूटी है, बेरी फ्रूट है, फिर भी उसमें सेपल्स क्लियर दिखते हैं, तो ये भी एकदम सही बात है।
थर्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेफर्ड ओवर एसेक्सुअल, तो प्रेफर करा जा रहा है सेक्सुअल, तो बेटर तो सेक्सुअल ही हुआ, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका गलत है। थर्ड आएगा ऑप्शन 54th क्वेश्चन है, ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर एट ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ विविपेरस बिकॉज। ऑप्शन है एम्ब्रियो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज लेसर, बात एकदम सही है। एम्ब्रियो इज नॉट डेवलप्ड, ऐसा तो है ही नहीं। प्रोजेनेसिस लार्जर, ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आएगा ए दोस्तों, है ना। इसीलिए ग्रेटर रिस्क रहता है विविपेरस एनिमल्स में, बिकॉज प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन जो है वहाँ कम रहती है। 55th देख लेते हैं, प्लॉइडी लेवल ऑफ ओवरी, एंथर, एग, पोलन, मेल गैमिट एंड जाइगोट आर रेस्पेक्टिवली। तो ओवरी का जो दोस्तों प्लॉइडी लेवल रहेगा वो आप खुद ही सोचिए, वो तो 2n ही रहता है ना। एंथर जो रहता है दोस्तों वो भी 2n ही रहता है, ठीक है। एग की बात करें तो वो n हो जाता है, पोलन की बात करें तो वो भी n हो जाता है, ठीक है। और मेल गैमिट भी n रहता है, तब के जाइगोट 2n रहता है। तो ये हो गया 2n 2n n n n 2n 2n n n n 2n, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर सेड टू बी, क्या बोलते हैं दोस्तों, विविपेरस बोलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। 57 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वाटर हाइकिंथ। वाटर हाइकिंथ के बारे में कौन सा इसमें से ट्रू है, देख लेते हैं एक बार। इट गिव्स यूजफुल प्रोडक्ट टू बी यूज्ड इन मेडिसिन, ऐसा तो नहीं है। इट इज मैराइन प्लांट, ये भी ट्रू नहीं है। इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर कॉजेज डेथ ऑफ फिशेज, ये बात एकदम सही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बंगाल टेरर के नाम से जानते हैं इसको इसीलिए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं, मोनोशियस प्लांट ऑफ कारा शोज, कारा एल्गी है, शोज अकरेंस ऑफ, किसकी अकरेंस दिखाता है, तो ये दिखाता है दोस्तों अपर उगोनियम की एंड लोअर एंथ्रेडियम की सेम प्लांट पर, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट है ना, तो जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है। ध्यान रखिएगा, मोनोशियस टर्म जो है ये प्लांट के केस में हम यूज करते हैं फॉर बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल के लिए यूज करते हैं। तब कि डायोशियस, जैसे पपाया और डेट पाम का आपको एग्जांपल दिया था, वो हम यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इस कैरेक्टरिस्टिक टू, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ह्यूमन फीमेल्स की, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसके अलावा प्राइमेट्स में है तो मंकी और एप्स जो हैं वो भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। 2 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। काऊ में नहीं है, ना सीजनल ब्रीडर्स में ऐसा है। 60 देखते हैं, मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स रेस्पेक्टिवली। तो ट्रू और फॉल्स इसमें बताने हैं दोस्तों, कैसे बताएंगे। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन जुवेनाइल स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल ही, है ना, क्या हो गया, आप बताइए क्या हो गया, फॉल्स हो गया एक तरीके से, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्टेट में होता है ना रिप्रोडक्शन, तो ये गड़बड़ हो गया। आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर कंडेंस्ड इंटरनोड, कंडेंस इंटरनोड नहीं, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड होती है एक्चुअल में वो, इट इज़ नॉट इंटरनोड, ठीक है। और थर्ड है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ये सही बात है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉम्प्लेक्स एंड एलोबरेट प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 61, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट 2n इन एप्पल इज, ये थोड़ा सा देखो याद करने वाला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। 34 रहता है मियोसाइट में एप्पल के डिप्लॉयड सेल में, 34, ठीक है। इसके गैमीट्स में 17। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट इज 34, तो ऑर्गेनिज्म कुड बी, अभी जैसे ऊपर ही बता दिया, तो क्या जाएगा एप्पल, वापस से वही क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है दोस्तों, एप्पल जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 63 हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। करेक्टली मैच देखिए, बाइनरी फिशन जो रहता है वो सार्गासम में, 63rd पूछ रहे हैं ना, तो सार्गासम में कहाँ से हो गया, बाइनरी फिशन तो म्यू वगैरह में रहता है।
कोनिडिया पेंसिलियम एकदम सही बात है, ऑफसेट वाटर हाइकन सही है, राइजोम बनाना ये भी ठीक है। ये पहला जो है ये नॉट करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी राइट। 64 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू द वेरिएशन। इसमें से बहुत सिंपल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है, जिसमें वेरिएशन रहते हैं। पीछे से दोस्तों आवाज़ आ रही है पटाखों की थोड़े, तो आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा वीडियो में। वीडियो बनाते ही पीछे से आवाज़, क्योंकि आप सभी को भगवान राम के आगमन के लिए अयोध्या में, ठीक है, नया मंदिर जो अपना अयोध्या का बना है उसके लिए सभी को बधाई है, ठीक है। 65th क्वेश्चन देखते हैं, सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस, द इंटर फ्लावरिंग पीरियड इज नोन एज। तो इंटर फ्लावरिंग जो पीरियड है दोस्तों, हम इसको मैच्योर फेज के नाम से भी जानते हैं। 65th जो है सी ऑप्शन जाएगा। देन 66 देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड एडवांटेजेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एक्सेप्ट, ठीक है। देखो इसमें कौन सा ए सेक्सुअल प्लांट्स का मतलब एडवांटेज रहता है, कौन सी चीज़ को छोड़ करके, एक्सेप्ट सक्सेस इन द स्टेबल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये भी सही है। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सही है। इंक्रीज एबिलिटी टू अडेप्ट चेंजेस, ये दिक्कत है, चेंजेस को अडेप्ट करने की इसमें वो नहीं रहती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। क्लोन तो होते ही हैं, तो ये भी सही है, डी सारे ठीक हैं, बस सी को छोड़ करके। 67th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मैनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर पॉलीकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है, पॉलीकार्पिक फ्रूट इसमें से कौन से हैं ये पूछा है आपसे। तो पॉलीकार्पिक फ्रूट्स, ये देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन रहते हैं ये काफ़ी मतलब एक भी आपने अगर इसमें से चूक गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप लोगों को इसमें से देखना पड़ेगा। अच्छा, नंबर पूछा है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं पूछा कि कौन सा पॉलीकार्पिक है, आपसे नंबर पूछा है। तो दोस्तों इसके अंदर ना हमें पता लगाना पड़ेगा इसमें से कौन सा है ना, पता होना चाहिए। देखिए वीट, राइस, मेज़, बेम्बू, ये जितने भी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ना, वीट, राइस, मेज़, बेम्बू, ये यहाँ तक ये 4 प्लांट जो हैं दोस्तों ये मोनोकार्पिक में कंसीडर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार फ्लावरिंग रहती है और एक ही बार इनके लाइफ टाइम में रिप्रोडक्शन रहता है और एक ही बार में फ्रूट ये बनाते हैं। बाकी ये जो प्लांट आपको दिख रहे हैं, मैंगो, लीची, गोवा, लेमन, ऑरेंजेस, इसमें मल्टीपल टाइप्स फ्लावरिंग रहती है, तो इन्हें पॉलीकार्पिक भी बोलते हैं हम लोग। पेरिनियल प्लांट्स भी हैं, तो इसमें से 5 यानी 1 2 3 4 5 ये पॉलीकार्पिक हैं, तो 5 हो गया इसका आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। 68 देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ प्लांट लाइक पोटैटो, जिंजर, अगेव, ब्रायोफिल्लम, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पॉलीकार्पिक, ठीक है, और ये मोनो, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं एक बार, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, पोटैटो में ट्यूबर होते हैं दोस्तों, है ना। देन जिंजर में राइजोम, अगेव में बल्बिल, ठीक है। तो आइज हो गया, राइजोम हो गया, बल्बिल हो गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। 68 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जब आंसर मिल गया तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना। 69 देखते हैं, इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with respect to the consider which of the following statement with respect to the reproduction in the lower organism। लोअर ऑर्गेनिज्म में पूछा है, ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो ये 69th क्वेश्चन हम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये हमसे पूछा है कौन सा इसमें करेक्ट पूछा है ना दोस्तों, करेक्ट पूछा है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट हमसे पूछे गए। तो पहला है हमारा, ईस्ट और प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ बडिंग। तो ये दोस्तों प्लेनेरिया जो रहता है ये तो रीजनरेशन से रहता है, ईस्ट में बडिंग होता है। सेकंड है, ट्रू रीजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द हाइड्रा, हाइड्रा में रीजनरेशन, इसमें बडिंग रहती है, वैसे तो रीजनरेशन भी होता है, दोनों होता है, ट्रू रीजनरेशन नहीं होता। बट प्रोटोनिमा एंड मॉस मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, प्रोटोनिमा और मॉस में फ्रेगमेंटेशन रहता है, सही है। मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ये बिल्कुल सही है, मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन आएगा। और उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, इसमें सिनोनिम्स विद ग्रोथ इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, ये भी। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है, इसका ऑप्शन होना चाहिए सी। 70th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गैम्यूल्स, गैमीट, गोनड्स, जेनेटिलिया आर कनेक्टेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, तो गैमीट्स और जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो रिलेटेड है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि गैमीट्स जो बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं।
तो ये यहाँ पर क्या है, गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहले बाकी भी पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स सर्वाइव इन एडवर्स, सही बात है। ग्रीक वर्ड सक्सेस मीन्स यूनियन, सही बात है। सीडलेस फ्रूट बनाना प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है। पार्थेनोजेनेसिस रहता है, सॉरी दोस्तों। देन आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्वेश्चन से लेकर 75, ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज है दोस्तों, जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है दोस्तों? ब्रायोफिलम एंड क्लाइमकोची कैन बी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली प्रोपिगेटेड बाय द लीग, सही बात है, ब्रायोफिलम। और ये गुआवा एंड मैंगो आर प्रोपिगेटेड थ्रू ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग इनमें थोड़ी ना रहती है गुआवा और मैंगो में। इनकरेक्ट पूछा है वैसे तो, नहीं रहती है ना, मैंगो में ग्राफ्टिंग रहती है, बिल्कुल की हुई है। ठीक है, सेकंड सही है, फर्स्ट भी सही है। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअल ऑफ क्लोन हैव सेम हाइट, ज़रूरी नहीं है दोस्तों सेम हाइट हो वैसे। रूट्स आर यूज्ड इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ स्वीट पोटैटो, रूट्स नहीं, इसकी स्टेम यूज़ करते हैं स्वीट पोटैटो। ओ हाँ, सही है, सही है, सही है, रूट्स ही होती है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ सही है। पोटैटो इज अ स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज अ रूट, स्वीट पोटैटो इज अ रूट, पोटैटो इज अ स्टेम, है ना, ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोसाइकिल इज फाउंड इन मैमेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो थर्ड जो है वो गलत लग रहा है, इसका आंसर आना चाहिए बी, ओनली थर्ड। 72 है इनकरेक्ट, इसमें से पूछा सोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ये तो वेजिटेटिव मेथड है। सोइंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब वेजिटेटिव के पार्ट है। एस्ट्रोसाइकिल इज इंडिकेटिंग अ ब्रीडिंग पीरियड, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद है सी ऑप्शन, एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर फर्टिलाइजेशन फॉर स्पर्मेटोफाइट्स, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, बनाना मल्टीप्लाई बाय रोजोम, ठीक है, ये भी सही है कहीं तक। उसके बाद 73rd क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इज वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है इसमें से? वाइबल सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब वाइबल सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंडोजिनस बडिंग अकर इन, एंडोजिनस बडिंग किस में रहती है दोस्तों? एंडोजिनस बडिंग रहती है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में। ठीक है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है दोस्तों? बात स्पॉन्ज बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया। ठीक है, then what type of fruit will be produced by fixing the stalk of sour jar producing branch or scion of plant having sweet branch? तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट विल बी प्रोड्यूस बाय फिक्सिंग अ स्टॉक, स्टॉक जो है वो सौर जूस का है, और जो ब्रांच ली गई है वो ली गई है स्वीट ब्रांच, है ना। तो कैसा बनेगा ये प्लांट दोस्तों? ये बनेगा सौर एंड जूसी। ठीक है, सौर जूस है ना, और यहाँ पे स्कियोन जो है वो स्वीट ब्रांच का है, तब भी सॉर एंड जूसी बनेगा। तो इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड दोस्तों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। साइंस बंकर्स को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जो पैरेलल सीरीज चला रहे हैं उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है आप लोगों ने, थैंक यू उसके लिए। बने रहेगा साइंस बंकर्स के साथ, ऐसे ही 75 क्वेश्चंस मैं और चैप्टर्स के भी लेकर के आऊँगा, और इससे अपना जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और आप लोग DSSB में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर लेकर के आएंगे पार्ट बी के अंदर। थैंक यू दोस्तों।